So welcome everyone. This is the part 2 of the chapter, that is control and coordination. Neural control and coordination है. Welcome everyone. So this is the part 2 of the chapter neural control and coordination. And last video में हमने discuss करा था about the neuron, the basic concept of control and coordination, right? Generation and generation of nerve impulse, right? So in this video we will start with the transmission of impulses, right? That how impulse travel from one neuron to the other. So basically a neuron impulse is transmitted from one neuron to other through junctions, and इस junctions को हम synapses कहते हैं, right? And a synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neurons, right? So there are two type of synapses. पहला is electrical synapses and the second is chemical synapses, right? So at electrical synapses, the membrane of pre and postsynaptic neurons, they are in close proximity, right? So electric current can flow directly from one neuron to the other through these synapses, right? And the transmission of an impulse across electrical synapses is similar to that of impulse conduction along the axon, right? So basically in electrical synapses वो ये रहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं दे आर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी. अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो बिल्कुल सिमिलर है दैट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से ट्रैवल होता हुआ एक्सॉन में जाता है, फिर देन एक्सॉन टर्मिनल में जाता है, राइट? बट जब हम केमिकल सिनेप्सिस की बात करते हैं, सो द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स दे आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, एंड इस स्पेस को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, राइट? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट दिस इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, राइट? तो जो नर्व इम्पल्स है वो इन दोनों के बीच में देयर इज अ गैप जिसको हम सिनेप्टिक गैप कहते हैं, राइट? बट जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के केस में ये गैप नहीं होता, तो नर्व इम्पल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर. बट अब जब गैप है तो उस गैप के बीच में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल नहीं होगा, तो अब इम्पल्स ट्रैवल होता है ड्यू टू सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, राइट? अब इसमें होता क्या है कि दैट देर आर केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन होता है कि इम्पल्स को हमें ट्रैवल कराना है थ्रू दिस गैप, राइट? तो यहाँ पर वी कैन सी देर आर न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स. अब ये ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स, एंड इनका फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को इस गैप के अलोंग ट्रैवल कराना, राइट? नाउ व्हेन एन इम्पल्स arrive at axon terminal, it stimulate the movement of synaptic vessels, right? जहाँ पर they fuse with the plasma membranes and release neurotransmitter in synaptic cleft. Now अब प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में जब हमारा नर्व इम्पल्स एक्सॉन से ट्रैवल करता हुआ एक्सॉन टर्मिनल पर आता है, राइट? इट व्हाट हैपन्स दैट it fuse with the plasma membrane of synaptic vesicles, right? So in the diagram में we can clearly see these are synaptic vesicles, and जब electrical impulse nerve impulse आता है तो then these synaptical vessels, right, they release neurotransmitter to the post synaptic neuron.
अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होगा, दैट दे आर रिसेप्टर्स जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, देन फिर से एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे विच ट्रैवल अलॉन्ग द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, राइट. Basically what happens that the release neurotransmitters from presynaptic membranes ये बाइंड करेंगे टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पर रिसेप्टर से, राइट. तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर की बाइंडिंग होगी, इस बाइंडिंग की वजह से इट अलाउज द एंट्री ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल. जैसे ही हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस करा था जब हम नर्व्स इम्पल्स का कंडक्शन और जनरेशन पढ़ रहे थे, कि जब भी आयंस की एंट्री एग्जिट होती है तो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, राइट. अब इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होगा, राइट. सो द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, और देन फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा थ्रू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल न्यूरल system, right. So brain is the central information processing organ of the body, right. We all know that. And the brain act as a command and control system, right. So brain controls voluntary movements, balance of the body, right, functioning of vital organs such as lungs, kidney, heart, right. Thermoregulation, that is the regulation of temperature of the body, right. Hunger, feeling of thirst, right. our 24 hour cycle जिसको हम circadian rhythm कहते हैं, right. और भी बहुत सारे endocrines gland के function and human behavior, all these are controlled by the brain. And brain is also the site of processing of vision, right, hearing, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स, राइट. सो अगर हम शॉर्ट में कहें तो ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग, राइट. इट इज द कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ऑफ द बॉडी. अब द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. ये जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था, राइट. नाउ इनसाइड द स्कल the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer called as dura mater, right. और उसमें there is middle layer जिसको हम arachnoids कहते हैं and inner layer जिसको pia mater कहते हैं, right. So middle layer arachnoid, inner layer pia maters and the outer layer is dura mater. And the brain is divided into three major parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Now in this table there is different parts of the brain और उनके functions, right. तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले we'll talk about the forebrain, right. Now forebrain consists of cerebrum, hypothalamus and thalamus, right. तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द सेरिब्रम. तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट. एंड जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग एंड सेंसरी परसेप्शन, राइट, ये सारा का सारा इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, राइट. एंड द नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस. Hypothalamus maintain homeostasis, body temperature, feeling of hunger, feeling of thirst, emotions, endocrine glands, ये सारा फंक्शन हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, राइट. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ forebrain, that is thalamus. Thalamus act as a relay center, it transmitting sensory and motor signal to cerebral cortex, राइट. हमारा स्लीप रेगुलेशन एंड कॉन्शियसनेस में थैलेमस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द थैलेमस,
राइट। सो हमारा फोर ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट होता है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। राइट, तो जितना भी हमारा थिंकिंग का, इंटेलिजेंस फंक्शन, राइट, मेमोरी, सेंसरी परसेप्शन, वॉलेंट्री एक्शंस, ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। बट जब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, फीलिंग ऑफ हंगर, फीलिंग ऑफ थर्स्ट, इमोशंस, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन, ये सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, राइट। एंड जब हम बात करते हैं स्लीप रेगुलेशन की, रिले सेंटर, राइट, एंड कॉन्शियसनेस में रोल प्ले की, देन द थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ फोर ब्रेन के बाद विल डिस्कस द मिड ब्रेन, राइट। नाउ मिड ब्रेन is the part of the brain stem. Now अब mid brain it controls reflex movements of the eyes and head and it helps in motor control. तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, किसका, आई का और हेड का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। उसके बाद विल डिस्कस द हाइंड ब्रेन। नाउ हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम, राइट, एंड थर्ड इज मेड्यूला। तो हम सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट। एंड जबकि सेरिबेलम हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, राइट। नाउ विल स्टार्ट विद द pons. Now pons it connects different part of the brain, right. It is involved in respiration, facial sensations and coordination of the movements, right. So हमारा respiratory center हमारा pons में होता है, facial sensation के लिए responsible होता है and coordination of movement के लिए pons responsible होता है, right. Next we'll talk about cerebellum, right. Cerebellum body balance, posture, voluntary movements का coordination, all these are done by cerebellum. The next is medulla, right. Pons, cerebellum and medulla. Now medulla controls involuntary functions such as heartbeat, breathing, blood pressure, reflex action such as swallowing और sneezing, ये सारा फंक्शन हमारा मेड्यूला कंट्रोल करता है, राइट. सो हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, राइट. नेक्स्ट विल डिस्कस द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ स्पाइनल कॉर्ड basically it transmit nerve signals between brain and the rest of the body, right. The next is pituitary gland जिसको हम master gland कहते हैं. It secrete hormones and regulate growth, metabolism and reproduction. So this is all about the chapter neural control and coordination.